नमस्कार, प्रणाम, राम राम, जय ओम बन्ना जी। दोस्तों, प्रेजेंट में हम इस समय ओम बन्ना जी के धाम के पास हैं और हमारे सामने जोधपुर और पाली हाईवे है। इस हाईवे के किनारे हम खड़े हैं और हमारे सामने एक पेड़ है जिस पे पोस्टर लगा है। यहीं पे ओम बन्ना जी का एक्सीडेंट हुआ था। यहीं पे पेड़ था एक और उससे टकरा कर ओम बन्ना जी की डेथ हुई थी। यहाँ पे उनका मंदिर है जो कि ओपन मंदिर है और पहले यहाँ पे था, इस पेड़ के पास था। जबकि रोड चौड़ा हुआ तो यहाँ से मंदिर ट्रांसफ़र करके फिर यहाँ पे ला दिया गया और ओपन मंदिर बनाया गया। इसके ऊपर कोई गुम्बद, कोई मकान की तरह नहीं है, मंदिर नहीं, बस ओपन मंदिर इनका एक स्थल है। और इनके स्थल के पीछे बुलेट है जो कि इनको बुलेट बाबा भी कहा जाता है। और यहाँ पे लोग जब आते हैं इनका दर्शन करें तो इनका दर्शन करने के साथ साथ प्रसाद के साथ साथ यहाँ पे इनको लोग दारू की बोतल भी चढ़ाते हैं, यानी दारू इनको चढ़ाया जाता है। और ये उनकी बुलेट है। ठाकुर ओम बन्ना का जन्म राजस्थान के पाली जिले के चोटीला नामक गांव में ठाकुर जोग सिंह राठौर के घर 5 मार्च 1965 में हुआ। राजस्थान में युवाओं को बन्ना कहा जाता है। ओम बन्ना अपने पिता के इकलौते पुत्र थे और परिवार के लाडले भी थे। इनकी शादी इनके गांव से कुछ ही दूरी पर हुई थी और इन्हें बुलेट चलाने का बहुत शौक था। एक दिन अपनी ससुराल से रात को यह वापस घर आ रहे थे। सड़क पर सन्नाटा फैला था और बाइक ओम बन्ना जी चला रहे थे। इनके साथ में 2 लोग भी थे। कहते हैं अचानक इनके बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और सड़क किनारे बाइक एक पेड़ से टकरा गई और तीनों लोगों की मृत्यु हो गई। इसके अगले सुबह पुलिस आई और इनकी बाइक जब्त करके थाने में ले गई और कहते हैं कि बुलेट थाने से अगले रात फिर वापस घटनास्थल पे आ गई। जैसे ही सुबह हुई, पुलिस परेशान, बाइक कहाँ गई। फिर पता चला घटना वाले स्थल पर एक बुलेट खड़ी है। अगले दिन पुलिस वाले बाइक को थाने में लाकर जेल के अंदर जंजीर से बांध दिए। फिर भी बुलेट उन्हें अगली सुबह नहीं मिली। फिर उन्हें पता चला बुलेट घटनास्थल पर खड़ी है। उन्हें लग रहा था उनके साथ कोई मजाक कर रहा है या फिर उनकी बुलेट चुरा कर ले जाकर घटनास्थल पर खड़ा कर दे रहा है। फिर उन्होंने तीसरे दिन वापस बुलेट लाकर बुलेट की टायर ट्यूब निकाल दिए और पेट्रोल निकाल कर टंकी में मिट्टी भर दिए और फिर उसको लॉक कर दिए। फिर अगले दिन सुबह टायर ट्यूब लग कर और पेट्रोल की टंकी साफ होकर बाइक घटनास्थल पर मिली। अब पुलिस वाले भी हैरान थे। वो सोच रहे थे कि बाइक कैसे उस स्थान पर पहुंच जा रही थी। कहते हैं कि फिर उसी रात से अपनी दादी सा के सपने में आकर उन्होंने कहा वहाँ पर मेरा एक स्थल बना दो। फिर परिवार वालों ने ऐसा ही किया और बुलेट को भी वहाँ पर रख दिया। तब से इनकी पूजा होने लगी और वहाँ पर आज तक किसी भी घटना में किसी की भी जान नहीं गई है। तो दोस्तों, ये कुछ रहा उनके बारे में तथ्य ओम बन्ना जी के। आज 4 दिसंबर है, तो 4 दिसंबर के दिन इनकी पुण्यतिथि थी। तो यहाँ पे आज उसी की तैयारी चल रही है। शाम को यहाँ पे जागरण होगा, बड़े बड़े गीत संगीतकार कलाकार आएंगे और उसी के लिए मैदान पे व्यवस्था की जा रही है। इनके मंदिर के पीछे मैदान है। और अगले दिन यानी 5 दिसंबर को यहाँ पे महाप्रसादी का कार्यक्रम यानी भंडारा होगा, विशाल भंडारा, जिसमें 40-50 हज़ार लोग आते हैं यहाँ पे भोजन करने। तो ये भंडारे की तैयारी चल रही है फिलहाल। दोस्तों, अब बन्ना जी के धाम से अब इनके गांव में चल रहे हैं, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर, उस गांव का नाम चोटीला है। तो वहाँ चलने की कोशिश करते हैं। लोग बता रहे हैं 2-2.5 किलोमीटर है। इधर उनका धाम रहा और गांव इधर ही साइड है। तो फिलहाल हम इस रोड से आगे जाएंगे, आगे से फिर उधर को इनके गाँव को रोड घुमा है। बन्ना जी गाँव मेन रोड से नियर अबाउट 3 किलोमीटर है, जो कि यही रोड जाता है जंगल के बीचों बीच से। यहीं पे खड़े हैं, पैदल चल रहे हैं। लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। लिफ्ट मिल गई। एक अंकल जी हैं, लिफ्ट दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फाइनली लिफ्ट मिल गई। ये अंकल जी हैं, इन्होंने लिफ्ट दे दिया हमें बन्ना जी गाँव की तरफ जाने के लिए। आराम हो गया, नहीं तो परेशान हो गए होते। नियर अबाउट यहाँ से 3 किलोमीटर है इस जंगलों के बीच से। बन्ना जी के गाँव तो आ गए हैं चोटीला में। ये चोटीला गाँव है। अब उनके घर की तरफ चलने की कोशिश करते हैं, जो कि आगे से रोड है। ये फिलहाल देखिए दोस्तों, अपनी राजस्थान की जर्नी में पहली बार राजस्थान के किसी गांव में हमने प्रवेश किया है और ये खूबसूरत सा प्यारा सा गांव है ओम बन्ना जी का, जिसका नाम चोटीला है। और
फाइनली हम चोटीला गांव में टहलते हुए ओम बन्ना जी के घर पे पहुंच चुके हैं। हमारे सामने ओम बन्ना जी का खूबसूरत सा प्यारा सा एक घर है। इसी घर में उन्होंने जन्म लिया था और यहीं पे खेले थे, कूदे थे, पढ़े थे, लिखे थे। इसी घर में अपना बचपन उन्होंने बिताया था और इनके घर के पीछे ये पहाड़ी है। दोस्तों, बन्ना जी के गांव से वापस मेन रोड पे आ गए हैं। अब यहाँ से लिफ्ट लेते हैं, अब चलते हैं जोधपुर की तरफ। दोस्तों, छोटी लिफ्ट वहाँ से मिल रही थी, तो छोटी लिफ्ट के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे। फिलहाल यहाँ से अब नियर अबाउट 15-20 किलोमीटर जोधपुर है। देखिए भाई साहब भी है, ये लिफ्ट ये और उनके साथ है इनके दोस्त हैं। ये इन दोनों लोग के सहारे हम लोग चल रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हमें लग रहा है यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट हैं ये लोग। अभी क्या करते हो हम लोग? इंजीनियर है दोस्त, ये लोग इंजीनियर है, फ्यूचर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर है ये लोग। सिविल इंजीनियर इनका ब्रांच है बीटेक में। तो अभी कॉलेज से लोग जा रहे हैं जोधपुर की तरफ। तो फिलहाल इन्हीं लोगों के साथ हमारी जोधपुर की जर्नी जारी है। दोस्तों, 60 किलोमीटर की जर्नी करके वापस पावटा बस स्टेशन जोधपुर आ गए हैं। यहाँ पे के पास इंदिरा रसोई है, यहाँ पे खाना खाने के लिए। देखते हैं खाना मिलता है कि नहीं। दोस्तों, भूख लगी है, 1:30 बज रहे हैं। खाना आया है, मैं खा रहा हूँ, वीडियो वाले नहीं बनाया। भूख पे ध्यान थी, खाने पे ध्यान था, तो खाना खाने लगा। सब्जी, कड़ी, अचार और रोटी मिला है। फिलहाल ठीक है, तो खाना खाते हैं, फिर आगे मेहरानगढ़ किले की तरफ चलेंगे।